बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आयशा रहमान और आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है जी आलू के मज़ेदार पराठे। इससे पहले आपने इतने मज़े के पराठे नहीं खाए होंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने हाफ़ के जी आलूओं को बॉयल कर लिया, ठीक है। इस तरह के पीसीज में मैंने कट किए पहले, उसके बाद इनको बॉयल किए। अब इसके जो छिलके से हैं ऊपर से इसकी जो स्किन है वो रिमूव कर देंगे। उसके बाद इसको एक बाउल में शामिल कर देंगे और एक मैशर की मदद से इनको अच्छे से मैश कर लेंगे, ठीक है। मैश करने के बाद इसको रख देंगे हम साइड पे और हमने ले लेना है एक बर्तन, उसको रख देना है चूल्हे पे। फ्लेम को कर लेना है ऑन और फ्लेम रखेंगे मीडियम। उसके बाद इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया। आप घी भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हल्का सा सौते कर लेना, बिल्कुल ब्राउन वगैरह नहीं करना, ठीक है। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करना है कि इसकी जो स्मेल है कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल कर देंगे। बारीक चॉप किया हुआ टमाटर शामिल करने के बाद मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले साबुत धनिया शामिल करेंगे। मैंने हल्का हल्का सा इससे कूट लिया, दो पीसीज हो गए हैं साबुत धनिया के। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ टेबल स्पून इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। आप कम ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत, जितना आपको टेस्ट पसंद हो नमक का। उसके बाद 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर पानी शामिल कर देंगे, ठीक है। पानी शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इस मसाले को कुक कर लेंगे। पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तब तक हमने कुक करना है। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो जो हमने आलूओं को मैश किया था अच्छे से वो इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और मुसलसल इसमें जो है ना चम्मच चलाते रहेंगे। 2 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे इस मिक्सचर को कुक करना है। उसके बाद इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी लास्ट में शामिल कर देंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। कमेंट करके बताना है कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून शामिल कर देंगे और सब्ज़ धनिया कटा हुआ शामिल कर देंगे और एक लेमन इसमें जो है ना लेमन का जूस ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर बनेगा। अब बस इसको जो है ना लो फ्लेम पे ही 1 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है, ठीक है। गरम गरम पराठों में नहीं भरना इसको, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए। उसके बाद जो है ना मैंने आधा घंटा पहले आटा गूंद के रख दिया था, ठीक है। आपने भी पराठे बनाने से पहले जो है ना आधा घंटा आटा गूंद के रख लेना है। उसके बाद जो है ना किचन काउंटर पे हल्का सा जो है ना खुश्क आटा हमने डस्ट कर लेना है और उसके बाद पेड़े बना लेने हैं 4। मैं 2 पराठे फ़िलहाल बना रही हूँ, बाकी फिर जो मिक्सचर है वो रख दूँगी। कम से कम इसमें जो है ना 4 पराठे आसानी से बन जाएंगे जो मिक्सचर हमने रेडी किया है। तो चारों पराठे रेडी हो चुके हैं। अब इसको जो है ना बेल लेंगे एक बेलन की मदद से, या आप हाथ से भी बना सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है ना दरमियान में कट लगाएंगे। चाहें तो इसके ऊपर ऑयल घी भी लगा सकते हैं। वैसे एक मैं घी वाला भी बना के दिखा देती हूँ और एक ये मैंने बगैर घी वाला ऑयल लगाए बगैर बना रही हूँ कि इसकी भी अच्छे से लेयर बन जाएंगी। अगर आप घी ऑयल की बचत करना चाहते हैं, आजकल बहुत महंगा हुआ है घी, या किसी वजह से कम ऑयल भाई आप यूज़ करते हैं तो इसलिए भी सही है ये, ठीक है। अब बस इसके ऊपर से जो है ना खुश्क आटा डस्ट करना होता है, इसकी लेयर खुद ब खुद बन जाती हैं। और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। ब्रश से भी लगा सकते हैं, चम्मच से भी लगा सकते हैं आप। हल्का सा ऊपर से खुश्क आटा डस्ट कर लेंगे और उसके बाद से ऐसे जो है ना फोल्ड करते जाएंगे।
जब ये पराठा बन के रेडी होएगा, जब आप खाने लगेंगे तो इसकी एक एक लेयर खुल जाएगी और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार सा पराठा बनेगा ये आलू का। आप बना के खाएं और मुझे जो है ना आप लोगों ने फीडबैक में बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों ने बनाया तो कैसे बने आप लोगों के पराठे। तो ये दूसरी रोटी भी बेल लेंगे और इसके ऊपर मैं जो है ना ऊपर से ऑयल लगा लूँगी। आप ऑयल की जगह घी भी लगा सकते हैं, देसी घी, बनास्पति घी, कोई भी। एक दरमियानी सी रोटी बना लेंगे, इसके ऊपर से जो है ना ऑयल लगाएंगे सारा अच्छे से हस्बे ज़रूरत। हाथ से अच्छी तरह से इस तरह से फैला लेंगे ऑयल को और दोबारा से सेम वैसे ही जो है ना हमने कट लगाना है दरमियान में। पहले खुश्क आटा भी हल्का सा डस्ट कर देंगे इसके ऊपर और ये देखें जी इस तरह से इसकी लेयर्स बनती जाएंगी। अब एक साइड से इसको काटेंगे और दोबारा से ऑयल लगाएंगे, फिर दोबारा से खुश्क आटा डस्ट करेंगे। सेम इसी तरह मैंने सारे पेड़े बना लेने हैं। आप ये पराठे बच्चों को लंच बॉक्स में बना के देंगे तो वो भी खुशी खुशी खाएंगे। ये वाले पराठे तो किसी टाइम भी बना के खा सकते हैं, लंच में भी, डिनर में भी और सुबह भी। तो वैसे ही लाजमी सब भी खाते हैं पराठे नाश्ते में। तो ये देखें जी इसी तरह मैंने सारे पेड़े बना लेने हैं चारों ही। मैंने वीडियो इसलिए नहीं स्किप की कि अच्छी तरह आप लोग देख लें कि कैसे बनाया है मैंने। तो ये यहाँ पे सारे जो पेड़े हैं ना वो तैयार हो चुके हैं। अब एक एक पेड़े को बेलेंगे और इसके ऊपर मिक्सचर रखेंगे। मिक्सचर जो है ना ठंडा होना चाहिए, गरम गरम नहीं रखना आपने रोटी के ऊपर, वरना ये जो है ना रोटी टूट जाएगी, आटा गर्म होएगा और जैसे ही आप इसको बेलेंगे या हाथ से बढ़ाएंगे तवे पे डालने से पहले ही टूट जाएगी। इसलिए जो आपने आलू का मिक्सचर रेडी करना है उसको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। इसी तरह दूसरे पराठे की भी फिलिंग कर लेंगे मिक्सचर से। बेलन से भी बना सकते हैं और हाथ से भी बना सकते हैं। सर्दियां आ रही हैं तो मज़ेदार से पराठे सीखें, बनाएं, खुद भी खाएं, फैमिली को भी खिलाएं, मेहमानों को, बच्चों को, सबको खिलाएं। बहुत आसान सी रेसिपीज़ हैं। इसके ऊपर भी सेम वैसे ही मिक्सचर रखेंगे, 2-2 टेबलस्पून भर के ऐसे हमने शामिल करते जाना है। ये ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, परफेक्ट मिक्सचर होएगा। अब हमने जो है ना ये दोनों मैंने बना लिए हैं। तवे को रख देना चूल्हे पे और हल्का सा ऑयल या घी लगा लेंगे तवे पे। फ्लेम को हाई कर लेना है और पराठे को हल्का सा जो है ना हाथ से बढ़ा के शामिल कर देना, इसके ऊपर तवे के ऊपर डाल देना है। एक साइड अच्छे से चेक कर लेना कि कच्ची ना हो या चिपक ना रहा तवे के साथ पराठा, वरना टूट जाएगा। और दूसरी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से ऑयल, घी जिसमें भी आप बनाना चाहें वो लगा देंगे ऊपर से और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अच्छे से कुक करना है, कहीं से कच्चा ना हो। साइड्स भी इसकी अच्छी तरह कुक कर लें, ताकि ऐसे पराठों की अक्सर जो है ना साइड्स कच्ची रह जाती हैं। तो आप लोगों ने इस तरह साइड पे करके ना किनारे इसके जो रोटी के हैं वो दरमियान में करके और अच्छी तरह दबा के चिमटे से या कपड़े से तो इस तरह से बना लेना। ये देखेंगे दूसरा भी सेम मैं इसी तरह ही कुक कर लूँगी। तो ये होगी जी आज की रेसिपी। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। इसके अंदर की लुक भी मैं दिखा देती हूँ कि ये कैसे बने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।